नाराज होना, हास होना जो बाबा कहते हैं बच्चे, नाराज होना किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड है ना बाबा का, राज नहीं जानता है। तो कोई भी पीछे, एक होता है ड्रामा का राज, लेकिन एक होता है कि उसके पीछे का रहस्य, उस परिस्थिति के पीछे का रहस्य, वो भी राज है। तो जब हम, और रहस्य हर कोई का क्या है कि इसमें मेरा कल्याण है, यही रहस्य, सीक्रेट जो दिखाई नहीं देता है। तो जो ये रहस्य को जानता है नाराज नहीं होता। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28/9। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। अच्छा प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? माया ताला लगा दे, फिर क्या? देहभान का, देहभान वाले, हाँ, कौन से बोल निकलेंगे? मैंपन। स्टेटमेंट बाबा आज पूछ रहे, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। अच्छा ये वाला। और जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती, बुद्धि को कभी ताला नहीं लगना चाहिए। ज्ञान मार्ग में आने के बाद मन को लगे चले, पढ़ाई। चलो फाइंड आउट करना मुरली से, ठीक है? सभी ध्यान से सुन। ताले की चाबी माया के पास है, ताला की नहीं, ताला लगाया किसने? आप ताला लगाते हो तो चाबी किसके पास होती है फिर? जिसके पास ताला, जिसने ताला लगाया उसी के पास चाबी होगी। पहले ताला लगाए उसका परख क्या है वो बता। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे, और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। अच्छा फिर नतीजा क्या होगा देह अभिमानी बनने से? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? सब लोग अगर हम सभी अपना अपना देखें, क्या लगता है? आवाज कट रही है। आप अपना चेक कर लो, वैसे ठीक है, आवाज वापस निकल के आ जाए, क्या लगता है? इस समय अगर शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुल भूषण को तो बिल्कुल हास नहीं आना चाहिए। हास मतलब दुख नहीं होना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। बड़ी से बड़ा पेपर यही है ना जीवन का। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है।
कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नूंदा हुआ है। एक्चुअली ये वाला जो पेपर है, ये कितना भी स्थिति या ज्ञान या योग या समझ हो जाए ड्रामा, पर ये सामने पेपर जब आता है तभी भी एग्जैक्टली पता चलता है ये वाला पेपर। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं जब काली है अर्थात ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी, तो जब काली है तो क्या हो गया, ब्लैकआउट। तो इस भारत में ही है, सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता ही नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु मैं क्या हूं ये कुछ भी पता नहीं है। भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, अच्छा सो क्या। देखो आत्मा की नॉलेज, किसी का भी परिचय का मतलब क्या है, डेजिग्नेशन, केवल उसका पोजीशन पता हो या उसकी पद पदवी, वो तो ठीक है, ये पता है, लेकिन संपूर्ण परिचय तो नहीं रहा ना उसका। तो उसके लिए इसलिए आत्मा है, गोरा है, काला है, ये पद है और ये परिवार है। तो परिवार होने से थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन पद है और गोरा है और काला है, नाटा है, मोटा है, एक्सेट्रा, तो इससे तो पूरा पता परिचय नहीं होता है ना। तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, तो ये संपूर्ण परिचय हुआ। ज्योतिर्बिंदु है आत्मा, ये संपूर्ण परिचय हुआ नहीं हुआ। तो बाप आकर समझाते, आत्माओं को कुछ पता ही नहीं है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। तो भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या, उनमें क्या पाठ भरा हुआ है। अच्छा फिर कितने जन्म लेते हैं, यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। अच्छा कोई से पूछे आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा है, हमारा बाप निराकार है शिव। एक भी ऐसे कह न सके, न तो रचेता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसलिए इन उनको नास्तिक कहा जाता है। रचेता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानना, नास्तिक। रचयिता को नहीं जानते, मानते हैं, जानते नहीं है ना, मानते हैं। मानने वाले को उन लोग ने सोचा, मानने वाले को आस्तिक, हम कहते जानने वाले को आस्तिक। तो उनके आदि मध्य अंत को जानना। बाप कहते तुम नास्तिक शूद्र थे। क्या क्या बोल दिया बाबा ने, तुम पहले कौन थे। हम्म, कुछ भी कितना भी मानते हो, नास्तिक थे। और दूसरा
शूद्र, शूद्र तो कभी कोई नहीं सोचा होगा ना। बाबा कहते अब ब्राह्मण और आस्तिक बने। बाप परिचय देते कि मैं, बाबा कई बार कहते ना, चमड़ी, चमड़ी को देखना, चमड़ी की बातें करना, इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहते बाबा इसको? चमार। चमार। तो देह को देखना, तो शुद्र क्वालिटी, चमार क्वालिटी, आत्मा कैसी हो गई थी। तो बाप परिचय देते, मैं क्या पार्ट बजाता हूँ। कोई भी बाप का परिचय दे न सके, बाप का पाठ क्या है समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते, इसलिए उच्च पद पा न सके, न विक्रम विनाश होते। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो। जीते जी मरना भी यहाँ बताते। जीते जी मरना सबको पता है, नयों को पता है जीते जी मरना किसे कहते हैं? पदम भाई, जीते जी मरना किसे कहेंगे? अनम्यूट करो। अपना अस्तित्व नहीं है दीदी, अब जीते जी मरना, सब कुछ खत्म है, समर्पित है। सुनाई नहीं दिया। सब कुछ समर्पित है, अब जीते जी मरने वाली बात। मतलब बाबा जो कहते हैं जीते जी मरना है, पूरा अवेयरनेस है, लेकिन जिन बातों से ताल्लुक नहीं है उसको उसको देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। साक्षी अवस्था या सुनते हुए नहीं सुनना। दीदी मरने वाले को असर नहीं पड़ता है ना, मरना मतलब क्या, असर नहीं पड़ना। दीदी तो इसलिए बाबा, विकारों से परे रहकर इंद्रियों पर राजी करना। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिकली उसका इस तरह का दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वो भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वो कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारती पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़ी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ था, बना हुआ है। अब फिर मरे पड़े थे, जीते जी मरना, और वो पहले हम मरे पड़े थे। स्थिति कैसी थी? मरी हुई थी ना। मरी हुई स्थिति कौन सी होती है? जान नहीं, उमंग उत्साह नहीं, शक्ति नहीं, दर्द वाली, ये मरी हुई स्थिति। थकी हुई, कहते ना, जैसे मर गई, थकान बहुत होती है ना, तो भी कहते हैं। तो बाबा कहते तो कब्रिस्तान बना हुआ था। हाँ, ये भी ठीक है। पहले वैसे मरे हुए थे और अब जीते जी मरे हुए है तो मरे हुए। हाँ, मतलब दोनों तरह से। तो बाप कहते अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। सब एक दो को दुख ही देते रहते थे, देह अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है
तो तुम बच्चों को कभी हास नहीं होना चाहिए, दुख। कोई कोई तो हास में आ जाते, ये वो नहीं, वो है हिंदी का वर्ड, लिखत में जो ना आता है वो ल आता है नीचे, हास बोलते। कोई समझते बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है, बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, स्वीकार करने की आदत। स्वीकार नहीं करते ना कभी कभी, ऐसे कैसे हो सकता है। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कल भी बाबा ने कहा ना, कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे। कोई भी जब एक्चुअल होता है साकार में, उस समय उतना उसकी वैल्यू नहीं होती है। आज हम जैसे हम सोचते हैं ऐसे कैसे बाबा के लिए ऐसे कह सकते कोई, पर जब बाबा के सामने होते थे ऐसे नमो है, कुछ कुछ आत्माएं ऐसे थे भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं चलो ठीक है, घर में जाकर बैठ जाओ, ब्रह्मा से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, पर मुरली तो चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा तो आएगा ही बीच में। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है, पढ़ते तो सब शिव बाबा से है, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना, सामने तो आना पड़े। अच्छा, प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। जो कहते हैं हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वर्षा कैसे पाएंगे, मुरली बंद की, श्वास बंद हो गई, खत्म हो गया ना, श्वास ही बंद हो गई। मुरली चालू रखो। कल की भी बाबा का कितना उस पर जोर था। तो वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं, फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सदगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। कैसे करते निंदा। एक होता है हम मतलब मुझे नहीं जचता है, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरों को भी क्या कहेंगे, उसको भड़काना कहेंगे, वो झगमुई झगमुई करना, फिर दूसरे उसके बहकावे में आ जाए। तो बाबा इसलिए कहते हैं गुरु, फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सदगुरु का निंदक, ये है निंदक। अच्छा, और कुछ नहीं तो घर में बैठे, कोई फोन करेगा बोलेगा तो रेडी बैठे तैयार। वैसे स्पेशली तो हम जाएंगे नहीं बोलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ इस तरह के मैसेज भेजेंगे। कई बोलते हैं आजकल तो आप बड़े सेवाधारी बने हो, ये मैसेज आते हैं। तो मतलब जो नहीं आते तो फिर क्या होगा, क्या कर रहे हैं हम। उस आत्मा को कैसे करके। तो बाबा इसलिए कह रहे, हाँ, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु, गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु ब्रह्मा ठीक है, गुरु विष्णु, विष्णु के राज्य में तो गुरु डम सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, गुरु शंकर तपस्वी स्वरूप है, सूक्ष्म वतन में तो वैसे भी जरूरत नहीं। गुरु ब्रह्मा तक ठीक है, गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो,
सदगुरु द्वारा बनी हो ना, कि कलयुगी गुरुओं द्वारा बहनों को है। वैसे माता गुरु बाबा किसे कहते हैं मालूम है? माता गुरु जो बहनें युगल को ज्ञान में लाती है, वो है माता गुरु। कितने हैं ऐसे माता गुरु? माता गुरु हाथ उठाओ भाई। चलो जितना भी परिचय तो दिया, बाबा बाबा तो कहता है। 1 2 पिता गुरु कोई बोलते नहीं, माता गुरु ही बोलते। 1 2 कितने? 3 4 4। और कितने माता गुरु? नहीं है? 5। मतलब इसमें बाबा युगल के लिए विशेष कहते, माता गुरु। चलो 5 है, 6 है। पूरे परिवार को दिया मैं ज्ञान। हाँ परिवार ठीक है, युगल विशेष है उसमें पूरा दिया, फोकस। युगल भी। हाँ दिया, फिर बहुत है 7। चलो अच्छा है। ये भी ठीक है। कुल देवी हो गई, हाँ पूरे परिवार को ज्ञान में लाने वाले, वो भी और अच्छा है। तो सदगुरु तुम ब्राह्मणिया बनी हो, सदगुरु द्वारा बनी हो ना, कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम भी माता गुरु हो, तुम ब्राह्मणिया बनी हो। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा मेहनत है। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते रहते हैं। अच्छा, बाप दादा के हस्त लिखित पत्रों की कॉपी, हाथों से बाबा ने जिसको लेटर लिखा उसकी कॉपी। क्योंकि बाबा के पत्रों की विशेषता क्या थी मालूम है? हाँ रेड अक्षर होता था, लाल अक्षर सिंधी में। और सिंधी क्या होता है? वो वहां से शुरू होता है ना, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ना, वो वहां से शुरू करते हैं उर्दू की तरह, उस तरह से। और फिर उस हर लाइन के नीचे ईशु दादी उसका ट्रांसलेशन करती थी हिंदी में, क्योंकि सबको समझ में नहीं आता था ना सिंधी शब्द। देखा है आपने बाबा का पत्र? हाँ लगा है ना? नहीं देखा? क्या हुआ, किसने देखा है? हाँ 1 2। ये हमने बाबा के कमरे के बाहर लगाया हुआ है, उसमें गीता दीदी को, शांति दीदी को हाँ ये दिखा दो। दीदी एक बार वीडियो में बताया था। वीडियो में दिखाया ना? हाँ ये है, ये वाला है, दिख रहा है? हाँ दीदी ये है। हम लोगों को नहीं दिखा। हाँ वो दिखाना फिर लास्ट में। तो बाबा कहते हैं, तो ये वाला पत्र होता था, देखो इसमें देखा अच्छे से देखा, अच्छे से। मैं भी आजकल ही देख रही हूँ, कल ही देखा मैंने। अच्छे से देखना। बाबा का पत्र, बाबा का पत्र। बाबा का जो अक्षर है वो लाल का है, और जो ब्लू है वो ईशु दादी ने लिखा है, ऐसे लिखा होता है। नीचे बाबा का है। तो बाप दादा और कितना बाबा 2 पेज का जो भी समाचार होता था या बातें होती थी, एक आधा पेज में 2 लाइन में पूरा आंसर लिखते थे। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण। ये बाबा जो लिखते थे ये है, ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। सुना सभी ने?
कितना ऊंचा वैसी ने नशा चढ़ा दिया। ये बच्चों, तुमको समझाया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण, श्री राधे। स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा के पत्रों में ज्ञान ही होता था और कुछ नहीं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक धर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई है। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ फिर अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना मैं बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप टीचर सदगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। सतयुग के जो देवी देवता घराने के हैं, जो अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, उनका मैं शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि पूरी बात त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। ये वाला वर्ड बाबा बार बार बहुत साकार में शब्दों में भी और जैसे बातचीत के दौरान भी बहुत कहते थे। कल्प पहले मिसल पुनः सतयुगी स्वराज्य की स्थापना। इवन जब वो पोप है ना, उनको पत्र लिखते थे, पोप आता थे बॉम्बे में, तो बोला पोप को पत्र लिखो। क्या लिखो? ये लिखो, यही जो कि परमात्मा पुनः इस रावण, मतलब ये सब बातें। तो बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो।
ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा मुख वंशावली ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कुलभूषण, कुलभूषण कुल की स्थापना करने वाले। मतलब एकदम हाईएस्ट, ब्राह्मण कुलभूषण नहीं, वो अलग होते हैं। हाईएस्ट, हाईएस्ट, आभूषण अलग है, भूषण अलग है। तो ब्राह्मण कुल भूषणों, दैवी कुल से ये उत्तम कुल है। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ देवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए, अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इस 84 जन्म का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। अच्छा, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रेट ग्रैंड फादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनियोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली, परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में हो। मुरली है, पत्र नहीं है। पत्र था ये मुरली की तरह। और उसके बाद फिर बाबा लिखते थे उसमें, फिर बाद में अच्छा इसमें है या नहीं है। अच्छा, शांति बच्ची कैसी है, मतलब गीता दीदी को लिखते थे बाद में, लास्ट में। पहले ये सब लिख दिया, ये फिर बाद में लिखते थे। अच्छा, ये पता नहीं भी, ये कोई बच्चों को लिखा होगा, ये नहीं बताया किसको लिखा। हाँ, कोई बच्चे को, मतलब किसको लिखा है वो नहीं पता। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं है। बाप जानते कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देखे देवे, कितनी तकलीफ ली थी भक्ति मार्ग में, नहीं देखी है ना, करी भी तो है। कैसे परिक्रमा करते थे, रात रात जागरण करते थे, कितना जोर जोर से बोलते थे, गला भी बैठ जाता था वो पढ़ते पढ़ते जोर जोर से। मतलब वहां तो कंपटीशन होती है ना, कौन जोर से बोलेगा वो। इसमें आजकल होता है या नहीं पता नहीं, हमारे समय तो बहुत ऐसा होता था। रामायण में होता है अभी भी, हम लोग ने तो किया था। मतलब कितना कोई जोर से बोल सकता है। अच्छा, वो नहीं बोलते, लोग नहीं बोलते, तो हर चीज आउटसोर्सिंग हो गया ना। मतलब पूजा भी आउटसोर्स, रामायण पढ़ना भी आउटसोर्स हो गया। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो बाबा कहते, अच्छा दूसरा, बच्चों ने ज्ञान सुन, जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, ये दूसरा पत्र, दो पत्र लिखा है, ये लिखा है ना, आया है ना, इसमें लिख के आया है बाबा का। हाँ,
आज की बाबा सवारी होते थे और ब्रह्मा के तन में हमेशा ही, तो इसलिए शिव बाबा ही लिखते थे ब्रह्मा बाबा के थ्रू। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम ऊंच थे ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरा है, किसी भी बात के दुख हास में नहीं आना है। झगमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। झगमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, हास में नहीं आना है। झगमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। अच्छा वो आंसर मिला? बोलो। एक तो ये है अच्छा कि अभी दीदी धारणा में है ना, किसी भी बात में दुख में नहीं आना है, झरमय जुगमय नहीं होना है। अच्छा अच्छा, वो कहेंगे हमारा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है। हाँ ये एक्यूरेट आंसर है, बहुत ध्यान से सुना। ये वाला भी बुद्धि का ताला बंद है। और उसके और भी आगे पीछे भी बोला है बाबा ने, अगर याद है तो। दीदी संग दोष हाँ, माया मुरली नमाज देती है। प्रेरणा से सुन लो फिर। ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं ना, मुरली भी प्रेरणा से सुन। माया तो के प्रभाव में आके मर जाती है। हाँ, तो उत्तर ये है। क्वेश्चन ये था, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा को क्या करना है, मेरा उसके साथ है कनेक्शन। ये बुद्धि का ताला है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। मूढ़, सदगुरु का निंदक, मूढ़ मतलब मूर्ख, सदगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुन लेनी चाहिए। ऐसे भी निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। माया ताला लगा देती है। ठीक है, तो ये कहना कि मेरा उससे कोई कनेक्ट, वैसे बाबा के घर में सिस्टम सारे ऐसे बने हैं कि थ्रू ही जाना है। कोई कहे कि मुझे डायरेक्ट मधुबन से इनविटेशन आया है बाबा मिलन में, मैं जाता हूँ, कोई अलाउ नहीं करते, वहां एंटरटेन ही नहीं करेंगे। कोई भी डायरेक्ट, इवन जैसे विंग्स के प्रोग्राम में डायरेक्ट नहीं जा सकते, थ्रू सेंटर आपको जाना है। क्योंकि एक्चुअल पोजीशन किसी का भी तो सेंटर वालों को पता होगा। मतलब पता चलता है ना, आजकल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, किसी को भी पता चले। तो वहां भी बोलते कि जो भी आपके आसपास सेंटर है वहां जाओ, वहां जाके उनके रेफरेंस से, क्योंकि एकोमोडेशन कैसे मिलेगी, सेंटर वाले ही देंगे आपको। तो डायरेक्ट बाबा के यहाँ सिस्टम ही नहीं है, कोई भी चीज को डायरेक्ट कर लो। अच्छा, वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को
शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामे हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर पत्र किसके पास है? पत्र, बाबा का पत्र। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो, घबराओ नहीं। जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। साइंटिफिकली क्या है, जो जो हम संकल्प करते ब्रेन को मैसेज पहुंचता है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो ब्रेन भी क्या करता है दीपक भाई, वैसे ही हार्मोन सिक्रीट करता है, क्योंकि अच्छा है बोल रहे तो अच्छे हार्मोन सिक्रीट करेगा। निरोगी हूँ तो वो वैसा का बहुत दुख होता है तो वैसे हार्मोन्स। कितना डायरेक्ट कनेक्शन है मन और शरीर का। तो अच्छा है कहते जाओ, क्या हो जाएगा। स्लोगन है अपनी सर्व शक्तियां सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। देखो ये जो बाबा ने दीदी को पत्र लिखा, ये तो पहले लाल अक्षर में देखा आप लोगों ने, लाल अक्षर में वो, और ऊपर से फिर वो ऊपर लिखी हुई है, ये 28/12/67 का पत्र है ये वाला। पारलौकिक परम पिता व माता बाप व दादा के लाडले सिकिलतले लाडले नूरे रतन अच्छा पाठ बजा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाबा सर्विस अर्थ युक्तियां बहुत बता रहे हैं। लिटरेचर तो बच्चे पास होंगे। देवी स्वराज्य योग बल से स्थापन हो रहा है। पूरी स्थापना हो जाने के बाद ही पुरानी दुनिया विनाश को पाई लेगी। 5000 वर्ष पहले मुआफिक गीता दीदी को पत्र लिखा हुआ, और गीता के कैनन अनुसार खुश खैराफत का पत्र लिखते रहना। मनुष्य को भविष्य 21 जन्म के लिए सतयुगी देवी देवता पद पाने खूब पुरुषार्थ करते रहना। बड़ा सारा पत्र है, इतना सारा ही प्रिंट किया दीदी ने, ये गीता दीदी को जो पत्र लिखा। और फिर लास्ट में लिखते थे अच्छा शांति बच्ची कश्मीर में, दीदी कश्मीर में थे, बाबा ने उनको कश्मीर भेजा गीता बहन जी को, तो कश्मीर में अच्छी सेवा चल रही है, शांति बच्ची ठीक है। शांति बच्ची वहां थी और गीता बहन कश्मीर में होते थे, शांति बच्ची दिल्ली में होते थे। ऐसे बाबा ने पत्र लिखा, ऐसे बाबा लिखते थे, छोटा छोटा, बड़े सारा था ये नहीं, बहुत ही छोटा है। तो और बच्चे को कितनी खुशी हो जाती थी, 2 किलो खून बढ़ जाता था बाबा का पत्र पढ़ते ही, इतना आनंद आता था। ठीक है, तो चलो हम सब क्या कहेंगे, हमारे को तो ठीक है। ये हो गया ना आज, फिर सब बच्चों के लिए, भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया बाबा ने। सुना सभी ने, ऑनलाइन ने सुना अच्छे से।
संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। ये संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहे सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। लास्ट युग चल रहा है, सुख का युग चल रहा है। दुनिया के लिए दुख का अति युग चल रहा है, अति दुख का युग चल रहा है ना। हाँ, अति सुख का युग चल रहा है, क्योंकि हर परिस्थिति को कन्वर्ट करने की कला आ गई है। एक्चुअली ये ज्ञान क्या है? कन्वर्ट करने की कला है ना। हाँ, डॉक्टर भी ठीक है लेकिन कन्वर्ट, हाँ हाँ, इलाज भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कन्वर्ट कर दिया, बात आई, कन्वर्ट करिए। और एक ही स्टेटमेंट है कन्वर्शन का, क्या? जो भी हुआ और अच्छे थे अच्छे होना है। हाँ, नाराज। ओके जी, ठीक है, सब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना।